जब भी सच्ची मोहब्बत का जिक्र होता है, हीर रांझा का नाम अनायास ही हमारे जहन में आ जाता है। तमाम मुश्किलों और दर्द के बावजूद सच्चे प्रेम के पर्याय बन चुके इन प्रेमियों ने कई प्रेमी जोड़ों को इस डगर का रास्ता दिखाया और बताया कि सच्चा प्रेम कोई खेल नहीं। ये कहानी है तब भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे और वहीं चिनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नामक गांव हुआ करता था। इस गांव में रांझा जनजाति के जाट परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। प्यार से इस लड़के का नाम रांझा रखा गया। रांझा दरअसल 3 बड़े भाई के बाद जन्मा इस परिवार का सबसे छोटा बेटा था। सभी मिलकर खेती का काम किया करते थे और रांझा सबका दुलारा होने के कारण मस्ती में आराम से बांसुरी बजाया करता था। समय बीता, रांझा बड़ा हुआ और उसकी किस्मत ने करवट ली। सभी भाइयों की शादी हुई और घर में गृह क्लेश बढ़ता गया। इन सब से उकताकर एक दिन रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और यहाँ-वहाँ भटकने लगा। भटकते भटकते हुए वह हीर के गांव झंग पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, जा पहुंचा। वहां उसने पहली बार हीर को देखा और पहली नजर में ही दिल दे बैठा। हीर सियाल जनजाति में पैदा हुई एक अमीर परिवार की लड़की थी और उसने भी रांझा को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी। हीर को हमेशा यह चिंता रहती थी कि रांझा कहीं चला न जाए, इसीलिए हीर ने रांझा को अपने पिता से कहकर चरवाहे का काम दिलवा दिया। हीर और रांझा दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। एक दिन हीर के चाचा कैदों ने दोनों को मिलते हुए देख लिया। हीर के चाचा ने सारी बात हीर के माँ और पिता को बता दी। यह सुनने ही हीर के माता पिता ने सेदा खेड़ा नामक युवक से हीर की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करा दी। इस घटना के बाद रांझा दुखी होकर कनफटे समुदाय के फकीर से गुरु दक्षिणा लेकर फकीर बन गया और गांव-गांव गीत गाता भटकने लगा। एक दिन अचानक वह हीर के ससुराल जा पहुंचा और उसकी मुलाकात हीर से हो गई। एक दूसरे की मनोव्यथा सुनकर दोनों ने वहां से भाग जाने की सोची। हीर और रांझा काफी हद तक भागने में कामयाब भी हो गए, लेकिन स्थानीय राजा ने अंततः दोनों को पकड़ लिया। तमाम इम्तिहान लेने के बाद राजा को यह एहसास हुआ कि हीर रांझा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद राजा ने दोनों के विवाह का आदेश दे दिया। लेकिन हीर के चाचा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और शादी के दिन ही चाचा ने हीर के खाने में जहर मिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब ये बात रांझा को पता चली तो उसने भी उस जहर वाले खाने को खाकर अपनी जान दे दी। आज भी उन दोनों की याद में वहां मजार मौजूद है, जहां लाखों लोग अपने मन में सुखी जीवन की कामना लिए जाते हैं।